हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं सो के उठ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ, ये बोरियाँ रखी है ना, इनको उठा के बाहर डालना है। ये देखिए, थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी अभी रह गई है। कितनी है? एक, दो, 5, 6 रह गई है। अभी इनको उठा के बाहर डालना है। अभी मैंने नहाया नहीं है, खाली पानी पी लिया था। गर्म पानी जो पीते हैं वही पिया हुआ है। बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। और आप लोगों का कैसा चल रहा है? मैंने अचार वाला वीडियो डाला है, आप लोगों ने देखा कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैंने कल उसको डाल दिया था, शाम को डाला है 5-6 बजे करीब। आज उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और सब ठीक ही है। कल से मूड थोड़ा ख़राब था। बताओ, मुझे आज 4-6 साल हो गए, तब भी व्यूज़ मात्र 4 या 5 आए थे। देख के दिल बहुत दुखी हुआ कि देखिए, इतने मन से ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर भी वही 5-6 का ही आता है। पता नहीं क्या है। और अगर किसी से और लाइक तो कमेंट कोई तो करता ही नहीं है। लाइक तो करना जैसे कोई जानता ही नहीं है। थोड़ा बहुत कर देख लेते हैं, 4-5 लोग देखते भी हैं तो वो लाइक भी नहीं करते, या तो मेरे ख्याल से पूरा नहीं देखते हैं, खाली उसको खोलते होंगे और बंद कर देते हैं। चलिए, जो भी है, मेरा काम मेहनत करना है तो मैं मेहनत कर रही हूँ। जैसे भी होगा करेंगे तो है ही। कोशिश कर रहे हैं, शायद भगवान जान जाए कि हाँ मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, ये बोरियों को डाल देते हैं, फिर इसके बाद नहा धो के मिलते हैं आप। यहाँ पे सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी कटिंग करने के लिए। जो मेरे को फिटिंग करने के लिए कपड़े आए थे ना, तो मैं वही काम करने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे काम करना ज़रूरी था। ये एक पेटीकोट थे तो इनको छोटा करना था, साइज़ और डबल करके देना था, तो मैं इनको नाप के इनके सही कर रही थी। और ये बताएं, क्योंकि कोई भी काम करने के बाद में किसी का काम आ जाता है तो वो भी सारे देखने पड़ते हैं। उस काम को करने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी। फिर इसके बाद चाय पी, नाश्ता कर लिया था। खाना बनने के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि खाना मैंने कहा बाद में बनाऊंगी। उन्होंने मंगाए थे कि जल्दी से दे दो मुझे बना के ये, तो मैंने कहा ठीक है दे देती हूँ। तो मैंने फटाफट इनको काटा, पूरी सिलाई कर दी थी। सिलाई करने के बाद में ही इनको पूरी चारों तरफ पक्का करना। बाज़ार से कितने भी कपड़े लेके आओ, लेकिन घर पे उनको दोबारा से ही सिलाई मार के ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं वही कर रही थी। इधर देखिए, ये पेटीकोट की कटिंग कर रही थी। इनको पेटीकोट को कटिंग कर ली थी। फिर मैंने इसकी धागा की सिटिल भरने के लिए, मुझे दूसरे की कोई नहीं होता है तो बार बार डबल धागे होते हैं ना, तो इसीलिए डबल धागों को अलग अलग करके सिटिल भरना पड़ता है। सोच रही थी कि अब मैं 2-4 सिटिल ला के रख लूँगी, जिससे अगर कभी डबल काम करना पड़ जाए तो हो जाए। और पता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। बिल्कुल डार्क कलर का, जो महावरी कलर होता है उस कलर का तो पेटीकोट था, लेकिन उस कलर की रील नहीं मिल रही थी। तो मैं बड़ी परेशान। मैंने कहा अब क्या होगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट हो गई। थोड़ी सी लाइट वाली पिंक जो होती है वो वाली इसमें चल गई। तो मैंने कहा चलो, ये भगवान ने अच्छा कर दिया कि रील मिल गई ये वाली, तो इसी में थोड़ा एडजस्ट करके लगा लूँगी। सारी रीलें मैंने निकाल ली थी। ये वाली देखिए लास्ट में एडजस्ट होने के लिए मिल गई। मैंने कहा चलो, अब ये काम हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी कि पता नहीं क्या होगा। अब मेरे को दोबारा से किसी से कहना पड़ेगा, और वो भी नाराज़ हो जाएंगी कि दो, पहले इन्होंने कहा था कि अभी करके दे रहे हैं और वो जाने के लिए बैठी हैं। तो ये वाली देखो, लग तो रहा है मैच हो जाएगी। तो मैंने इसी को डाल के एडजस्ट, अगर कुछ कहेंगी तो मैं दोबारा से सिलाई कर दूंगी निकाल के। फिर मांग कह दूंगी कि मुझे दे दो, मैं इसको सिलाई कर दूंगी। क्या किया जाए, काम करते रहें। वैसे ध्यान ही नहीं रहता है जब मार्केट जाओ और एकदम से कोई ऐसा कपड़ा आ जाता है जिसकी रील ना हो। तो वो है, इसमें थोड़ा सा हरा कलर बच गया था जो पहला वाला पेटीकोट किया था, तो उसका ये कलर इसमें करके रखे दे रही हूँ, जिससे कि वो जो 4 साड़ियों में तुरपाई वगैरह की थी ना, तो उसका भी कलर इन्हीं में था। तो इन्हीं में चढ़ाने के बाद अब मैं इसको सिलने के लिए जा रही थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो मैं भी अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। जब आप लोग ना कोई लाइक करता है ना कमेंट करता है, और जब कोई देखता नहीं है, सारे 2-4 ही व्यूज़ आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता है। इसीलिए मैं बहुत ही बेमन से सारे ब्लॉग बनाती हूँ। सोचती हूँ कि चलो, अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी
अर्निंग होने लगेगी। आज 6-7 सालें हो गई हैं मुझे ये सब काम करते हुए, लेकिन आज तक कोई भी एक भी पैसे का कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से लोग हमारा हंसी बनाते हैं कि ऐसा कर रही हो तो ये होने लगा होगा। लोग पूछते हैं कि अब तो बहुत पैसे वाली होगी, जबकि मेरे पास अभी तक एक पैसा भी नहीं आया। और ये वाला ब्लॉगिंग वाला चैनल तो बिल्कुल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। बस यही अपनी जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ, ज़िंदगी काटने के लिए। कहते हैं ना, भूखे पेट इंसान नहीं रह सकता है, और फिर रहोगे तो कहाँ, जहाँ कमरे का किराया भी तो देना ही पड़ जाता है। क्या करो, कुछ ना खाओ ना पियो, लेकिन किराया तो देना ही देना है। अगर 1 महीना भी लेट हो गया ना तो किराए वाला मकान खाली करवा लेगा। तो इसीलिए मुझे सारे काम करने पड़ जाते हैं। सोच रही हूँ अगर ये वाला काम चलने लग जाएगा तो थोड़ा मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटती। मैं जैसा भी काम मिल जाता है कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कभी अच्छे से मेरे चैनल मोनेटाइज अगर कुछ हो जाता है तो मैं फिर आप लोगों से मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। इसमें मैं नाड़ा डाल रही थी, तो मैंने इसमें जो नारे आते हैं ना वो वाले इतने मजबूत नहीं होते हैं। जो कटिंग की थी ना, तो कटिंग में जो कपड़ा बचा तो मैंने उसका ही नारा बना के इसमें एडजस्ट कर दिया था। ये देखिए, तो ये कर लिया है। अब आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। बस आप लोगों के राह से ही आगे चलने बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मैं भी थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। जो लोग मुझ पे हंसते हैं, जो मेरा मजाक बनाते हैं, और जो मेरे पे ये सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काट रही हूँ, और वो लोग अपने टोंट कसते हैं ना, उनको मैं एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ कि अकेले लड़कियां भी ज़िंदगी काट सकती हैं, उन्हें किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरा वॉचिंग आवर पूरा हो चुका है। बस अब आप लोगों से इतनी विनती है कि सब्सक्राइबर अगर पूरे हो जाते हैं तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। बस प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। देखिए, ये सारा काम भी कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद मुझे गेहूँ भी करने हैं, बहुत सारे गेहूँ हैं। जो ऑर्डर मिल जाता है, जो भी काम मिलता है मैं वह कर लेती हूँ, तो उसी हिसाब से। तो ये गेहूँ मैंने को उठा के भरने हैं। से सुबह सारी बोरियाँ रखी थी ना धूप में, तो उनको उठा के अलग रखना है। ये देखिए तय हो गए हैं। अब मैं इनको जाके दे दूंगी। दोनों के दोनों पेटीकोट मेरे तैयार हो गए। अब खाली साड़ी की फाल बची है, वो शाम को तो नहीं लगा पाऊंगी, कल लगाऊंगी, क्योंकि कितना काम करते करते थकान हो ही जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मैंने फिर पता पिन भी नहीं मिल रहा था, तो तब तक आ गया पूनम भाभी का फ़ोन कि मौसी क्या कर रही हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। आज काव्या कुहू की बहुत ज़्यादा उन्होंने पिटाई कर दी। पहले वो बच्चों को मारती हैं, फिर खुद ही रोने लग जाती हैं। तो पहले मारा होगा, फिर वो रोने लगी। तो अब बज चुके हैं 9:30। अब 9:30 से 10 बज गए होंगे शायद। हाँ, 10:07 हो गए हैं। और इधर मैंने पराठा देखिए सेक लिए हैं, सारे पराठे बन गए हैं। अब थोड़ी सी रोटियां बच्चों की और सेक के रख देते हैं। और मैंने बनाई है कटहल की सब्जी। आज मैंने थोड़ा कटहल रसे वाला बनाया है, दिखाऊं? ये देखिए, मैंने कहा चलो आज रसे वाला कटहल बनाते हैं, कटहल की सब्ज़ी। आज पूरा दिन बहुत काम था, गेहूँ भी धो के रख लिए है। एक बार धो लो ना तो पूरी साल की फुर्सत हो जाती है। अब झंझट नहीं रहता है कि बार बार धो, फिर मौसम भी ख़राब कभी अच्छा ऐसा रहता है। तो मैंने गेहूँ वगैरह भी आज धोए थे। अभी थोड़ा काम करने के लिए जाने के बाद तो मैं थोड़ी सी रोटियाँ और लगा लेती हूँ। आप लोगों से प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना। गुस्सा आती है, आप कभी कभी मन होता है कि कब को छोड़ के कहीं चली जाओ। सच्ची बता रही हूँ, मन नहीं लगता है। कैसी लाइफ है ना। चलिए खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो फिर ब्लॉग बनाएंगे, नहीं तो आज यहीं पे गुड नाइट बोलती हूँ।
थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए यार, थोड़ी सी मदद करनी है। आप लोग क्यों नक्शेबाजी दिखाते हो? गुस्सा आती है ना कभी कभी कि सब कुछ छोड़ दूँ, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ या फिर एक दिन सो ही जाऊँ। लेकिन क्या आप लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो मेरे रोएंगे। सही बात है। चलिए खाना बना लेते हैं।